नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भगवान शिव की बात हो और सावन का महीना हो, भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो क्या कुछ तरीके आप करें, क्या शुभ सहयोग में आप भगवान शिव की पूजा करें, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नितिशा और राकेश जी। राकेश जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ खास उपाय करें। देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम है कि आपको समर्पित होना जरूरी है, निश्चल निष्कपट होना जरूरी है। और साथ ही साथ विशेष रूप से क्योंकि राम और विष्णु देव इनके आराध्य हैं, तो ऐसा मत हो कि आप अगर सावन का माह आपने सुन लिया तो सिर्फ शिव आराधना करें, विष्णु आराधना छोड़ दें। सर्वप्रथम आपको विष्णु आराधना करना है, गौरी गणेश पूजन करना है और साथ ही साथ भगवान शिव के प्रिय चीज़ों का भोग उनको जरूर लगाना है। और अगर किसी भी प्रकार से अपने जीवन से किसी प्रकार के विष से मुक्ति चाहते हैं, और विष क्या है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हो सकती है, तो उस चीज को समर्पित कर दीजिए। जैसे नशे की चीजें हैं उसको समर्पित कर दीजिए कि ये प्रभु हमारे जीवन से छीण कर लीजिए। तो शिव जो है प्रथम रूप से समर्पण मांगते हैं, उसके बाद श्रद्धा मांगते हैं और उसके बाद भाव मांगते हैं। किस भाव से आप जा रहे हैं, लोभ भाव से जा रहे हैं या किसी के द्वेष भाव से जा रहे हैं, यही उनके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक मेरा सवाल है राकेश जी, क्योंकि अगर माता पार्वती की बात करें तो कड़ी तपस्या उन्होंने की थी भगवान शिव को पाने के लिए। क्या ये जो शिवरात्रि होती है इसमें पुरुष भी व्रत रखे माँ पार्वती जैसी पत्नी पाने के लिए? बहुत उत्तम प्रश्न किया है आयुषी जी। एक वृत्तांत मिलता है शास्त्रों में और कुछ पौराणिक कहानियों में कि जब विष्णुदेव राम जी के अवतार में आ रहे थे तो उन्होंने अवतार से पहले ही शिव और शक्ति की आराधना की और एक वर मांगा कि हे प्रभु, मैं उसी शर्त पे अब इस बार धरा पर जाने के लिए तैयार हूं जब आप कहें कि एक स्त्री समर्पित में रहूंगा, जैसे आप समर्पित रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई शिव और शक्ति की आराधना करके मांग सकता है। और यह जो प्रश्न है यह इसलिए सर्वोत्तम है, आज के समय में एकल समर्पण ही सबसे ज्यादा जो है वह अभाव में है। आए दिन आप घटनाएं सुन रही हैं धोखे की और एक दूसरे की घटनाओं की पति पत्नी के बीच। तो ऐसी अवस्था में पुरुष भी उतनी ही तल्लीनता से व्रत रखे जितनी स्त्री रख रही है और उसको भी शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, आपसे भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि कुंवारी लड़कियां बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं, महाशिवरात्रि आएगा, पूजन करेंगे और भगवान शिव की तरह उनको वर मिल जाए। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देख भी रहे हैं हम किस तरीके से शादीशुदा जो लोग हैं, जोड़े होते हैं, कपल्स होते हैं, उनमें सही बॉन्डिंग नहीं बैठ पाती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो किस तरीके से पूजन करें? जी, बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय इसकी ज़रूरत भी है। तो सभी जो दाम्पत्य में है, पहले उनके लिए बता देती हूँ आपको विशेषकर क्या करना है। पूरा ही सावन भर अगर हो सके तो स्त्रियां लाल, गुलाबी, पीले रंग के वस्त्र पहने और पुरुष सफ़ेद, पीला या गुलाबी भी पहन सकते हैं अगर पहनना चाहे तो। अदरवाइज शर्ट पहन लीजिए या गमछा ले लीजिए। उसके उपरांत शिव पार्वती का पूरा पूजन करने के बाद जो पंचामृत से पूजन किया, बिल्व पत्र चढ़ाए, उसके उपरांत अगर आप दोनों खीर बना करके शिव और पार्वती को अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा केसर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि केसर जो है ना वो दाम्पत्य जीवन हो या विवाह में बहुत जल्दी समर्पण को दिखाता है। तो केसर डाल करके उनको भोग लगाएं। इसके उपरांत वही कटोरी जो आपने शिव पार्वती को भोग लगाया है, वो कटोरी से खीर अपनी कटोरी में ले करके एक दूसरे को अपने ही हाथ से खिलाएं। आप देखेंगे कि आपके जो संबंध है वो पहले से ज़्यादा मधुर होंगे। और इसके लिए आप जो ध्यान रखोगे वो गोधूली बेला, यानी सुबह जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो या शाम को जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो, इस समय अगर आप ये पूजन करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। और विशेषकर कुंवारी कन्याएं, अगर आप दूध में थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा केसर मिला करके अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, और वरचाही इच्छा के लिए अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हैं, तो आपको अपने वर की जो आप इच्छा है आपके वर की, वो आपकी पूर्ण होती है। और अगर आप वधू यानी एक सुंदर सी पत्नी या एक अच्छी पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बिल्व पत्र पर सीताराम सीताराम चंदन से लिखकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। आप जो आपकी इच्छा की पत्नी है, जैसी आप चाहते हैं, जैसे आप सुंदर चाहते हैं या जैसे आप नेचर चाहते हैं, वैसे ही नेचर की आपको
पत्नी मिल सकती है। जी। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा और राकेश जी, आपने जो बातें बताई हैं, जाहिर सी बात है जो दर्शक सुनेंगे उसको फॉलो करेंगे तो उनको अच्छा फल भी मिलेगा। सावन का महीना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई देती है और इस तरीके के उपाय आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहेगी, मन चाहा फल आपको मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। नमस्कार। हर हर महादेव।